आज का हमारा टॉपिक है मोड। मोड को डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले अपने सीरीज़ में हम बात कर चुके हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, और मोड एक मेथड है उसी सेंट्रल टेंडेंसी के मेज़र का, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, अब मोड कैसे कंप्यूट होता है, क्या होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि मोड वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो जो अगर हम बात करें मोड वर्ड की, तो पहले तो ये सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मैंने पहली वीडियो में बताया था, एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू कंप्यूट करना जिसके आसपास अदर वैल्यू वेरी कर रही हूँ उस सीरीज़ की। सेम यहाँ पे मोड भी हम ऐसे ही कुछ बताएगा। अगर हम मोड की बात करेंगे तो मोड वर्ड ओरिजिनेट हुआ था, फ्रेंच वर्ड था ला मोड, उससे मोड वर्ड ओरिजिनेट हुआ। और इसका मीनिंग क्या था, स्टाइल या फिर फैशन। मतलब कि ला मोड वर्ड जो यूज़ होता था फ्रेंच में, उसका मतलब था फैशन। अब अगर हम इन जनरल बात करें फैशन, हम सब इस वर्ड को से फ्रेंडली हैं, यूज़ करते हैं हम। फैशन का मतलब क्या होता है, जो आज स्टाइल में चल रहा है, मतलब आजकल लोग जिसे ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, जिस तरह के आउटफिट ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, वो फैशन है। सेम कोई नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ में जो नंबर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से वेरी कर रहा होगा, मतलब किसी सीरीज़ में जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा, हाई रिपीटेशन, वो आपका मोड कहलाएगा। सिंपल डेफिनेशन, मैंने आपको वर्ड का मीनिंग बता दिया और सारा मोड का मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि मोड होता क्या है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि मोड की क्या लिमिटेशन है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके बाद इसके फॉर्मूलेज देखेंगे और इसके अलग अलग सीरीज़ का अलग अलग तरीके से मोड को। मोड की प्रॉपर्टी की बात करें तो मोड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मोड जो है ना आउटलेयर से इफेक्टेड नहीं होता, मतलब आउटलेयर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, इस पर आउटलेयर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका क्या मतलब है, कोई भी सीरीज़ है 2, 3, 4, 2, 6, 2, 50 ऐसे हो गया, तो ये सब देखेंगे आप 1 डिजिट के नंबर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला आ गया 2 डिजिट 50, मतलब इनसे तो बहुत अलग चला गया। तो ये एक कहें तो एक फॉर्म में नहीं है कि इतना इतना इस एरिया में आ रहे हैं, ये बहुत बाहर चली गई वैल्यू इस इन सारी वैल्यू के हिसाब से। तो इस आउटलेयर का मतलब हम कह सकते हैं आउटलेयर काफ़ी दूर, मतलब जो वैल्यू चल रही थी ना उनसे बहुत ज़्यादा गैप लेके कोई नई वैल्यू आ गई, तो इस वैल्यू का मोड के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब 2 रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3 बार, और सारी वैल्यू एक एक बार रिपीट हो रही है, तो मोड यहाँ पे 2 ही आएगा। अगर हम सिर्फ इतनी लेते हैं तब भी, और अगर हम इस 50 को ऐड कर लेते हैं इस सीरीज़ में तब भी, हमारा मोड 2 ही आएगा। तो ये आउटलेयर से इफेक्टेड नहीं होता। सेकंड क्या है इसकी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, जो आपका मोड है ना वो कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल डेटा दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। मतलब यूज फॉर बोथ कैटेगरिकल प्लस न्यूमेरिकल डेटा। ओके, और इससे अलग हम बात करें तो इसे ना ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन को नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका मोड है उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये क्वालिटेटिव डेटा का होता है, मतलब जहाँ पे क्वालिटी बताई जाती है, क्वालिटेटिव डेटा में यूज़ होता है मोड ज़्यादा। ओके, तो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टी कि ये ऐसा होता है कि भाई ये ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डेटा दोनों के लिए यूज़ होता है, और ये क्या है आउटलेयर से इफेक्टेड नहीं होता। लेकिन अगर हम इसकी बात करें लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस में फर्स्ट तो आएगी आपका, इसमें मतलब क्या लिमिट्स हैं। लिमिट्स की बात करें तो एक तो वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन, वेल डिफाइन कैसे नहीं है, बस सिर्फ हमने ये देख लिया कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो वो एक अच्छे से मेजर नहीं दे पाने की। नोट बेस्ड ऑल वैल्यू, नोट बेस्ड ऑल वैल्यूज़, मतलब
क्या है, जो सीरीज़ में सारी वैल्यू है, सारी वैल्यू पे डिपेंड करता ही नहीं, सिर्फ वो वैल्यू देखता है जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। अगर हम एवरेज की बात करें तो वो सारी वैल्यू को ऐड करके जितनी वैल्यू है उनके नंबर से डिवाइड करता है, तो वो हर वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर ले लेता है। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ ये देखेगा कौन सी वैल्यू ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है, तो ये हर वैल्यू की पूरी सीरीज़ को, हर वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सिर्फ ये देखेगा कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड को एनालाइज करना है तो मोड इज़ बेटर, बट अगर हमें हर वैल्यू की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने आंसर में रिप्रेजेंट करना है तो मोड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सारी वैल्यू पे बेस नहीं होता। फिर अगर बात करें ऑल ऑब्जर्वेशन पे तो डिपेंड होता ही नहीं है, और ये क्या है, इसका फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। मतलब क्या, हमने 3 सीरीज़ का मोड निकाला, एक सीरीज़ का हमने मोड निकाला 3 आया, दूसरी का निकाला 2 आया, तीसरी का निकाला 4 आया। हम इन तीनों को दोबारा से मोड नहीं कंप्यूट कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें मीन की, तो अगर एक सीरीज़ का 2 आया, दूसरी का 3 आया और तीसरी का 4 आया, तो फिर हम इनका दोबारा से मीन निकाल सकते हैं, इनको ऐड करके 3 से डिवाइड करके। बट मोड में ऐसा नहीं कर सकते, तो फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, और सैंपल से इफेक्ट होता है। मतलब अगर आपके सैंपल में थोड़ा चेंज आ रहा है तो मोड में भी चेंज आएगा। ओके, तो ये आपकी मोड की कुछ मैंने आपको लिमिटेशन बताया। पहले अगर मैं यहाँ पे नोट्स की बात करूँ तो वही सिंपल है जो मैंने आपको बताया था कि मोड वर्ड ला मोड वर्ड से आया है, उसका मीनिंग फैशन और स्टाइल है, तो वही सब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता चुकी हूँ, पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना है। फिर हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, मोड की डेफिनेशन देखते हैं कीनिंग एंड कीपिंग के थ्रू। क्या दी गई है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कोई वेरिएबल की वो वैल्यू विच ओकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इन ए इज द कॉल्ड द मोड। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो ज़्यादा बार फ्रिक्वेंट हो रही है, मतलब जिसके उस सीरीज़ में आने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा बार आ रही है, वो आपकी मोड कहलाती है। यही कहा है इन्होंने, और अदर डेफिनेशन भी इसी से रिलेटेड करती हैं। देखो सबसे पहले वाली डेफिनेशन देख लो, द मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ point around which item tend to be most heavily concentrated. It may be regarded as most typical of series of the value. मतलब वो वैल्यू जो टिपिकली बहुत ज़्यादा बार आ रही है ना, वो आपकी कहलाती है मोड। क्रॉकस्टोन और कॉवर्ड ने ये डेफिनेशन दी थी। फिर ये एक और डेफिनेशन आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुकी हूँ, वही यहाँ पे लिखी हुई है। मेरिट भी मैं आपको, मेरिट प्रॉपर्टी थोड़ी सिमिलर सी होती है। मेरिट भी इसमें इजी है कि कंप्यूट इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कितनी कौन सी वैल्यू ज़्यादा बार ओकर हो रही है, उसमें आ रही है, और एक्सट्रीम वैल्यू से वो नहीं होती। ये देख लो, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। मतलब क्या है, चेंज एक्सट्रीम वैल्यू वो होती है आपकी जो मतलब बाहर से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाती है। हमारी नॉर्मल सीक्वेंस में चल रही थी 5, 6, 10, 12 और एकदम आ गया 100, तो वो एक्सट्रीम वैल्यू होगी, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि हमें ये देखना है कौन सी वैल्यू ज़्यादा टाइम ओकर हो रही है। देन नेक्स्ट आया इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ द सीरीज। मतलब कि वो है जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू है उसे करता है, तो इम्पोर्टेंट मेजर को ये उसमें से ट्रेंड को ऑब्जर्व कर लेता है कि सीरीज का ट्रेंड क्या है। एप्लीकेशन इन क्वालिटेटिव फैक्ट, मतलब क्वालिटेटिव फैक्ट्स होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव एवरेज है ये, जहाँ पे ग्रेट टेक्निसिटी होती है वहाँ पे। डीमेरिट्स में मैं आपको बता चुकी हूँ, लिमिटेशन कह लो या डीमेरिट्स, बात एक ही होती है। उसके बाद यूटिलिटी ऑफ मोड की बात करें तो यूटिलिटी बताती है कि कहाँ पे यूज़ होता है, मोड कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि हमें देखना है सोशल इकोनॉमिक सर्वे करें हम, तो हमने इकोनॉमिक सर्वे करे, हमने बहुत सारे लोगों से अपने जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछे, जिन क्वेश्चंस के हमें आंसर चाहिए थे, और जो आंसर ज़्यादा बार मिले, ज़्यादा लोगों से सिमिलर आंसर जो मिले, हम उन्हें अपनी रिसर्च में उन्हें रिलीवेंट मानते हैं। तो वहाँ पे सर्वे में भी हो गया आपका। कहीं आपको ये देखना है कि किस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो रही है, तो जो सा प्रोडक्ट जिस वैरायटी का एक प्रोडक्ट है, मतलब मैं मानती हूँ कि सनस्क्रीन ले लो, सनस्क्रीन अलग अलग टाइप की बना दी एक ही कंपनी ने और सेल कर दी कि इसमें ये वाला है और इसमें अलग अलग, वहाँ पे उस कंपनी ने सेल करी। अब कंपनी को ये देखना है कि कौन सा आइटम ज़्यादा सेल हो रहा है, तो ये देखें कि कौन से की सेलिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वहाँ पे उसका वो मोड आ जाना है, तो वहाँ पे भी यूज होता है। अब मोड को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे है, या तो हम इंस्पेक्शन के थ्रू कंप्यूट कर सकते हैं, या इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करके तब कंप्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम बाय इंस्पेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, हम फाउंड आउट करेंगे
इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज ऑब्जर्वेशन, वहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, पहले डेटा को अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन एरिया सो दैट वैल्यू विच हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैन बी नाउ। मतलब इस तरह से अरेंज करेंगे डेटा को कि हमें पता चल सके कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है। अगर हमने ऑब्जर्वेशन करी पूरी सीरीज की और वो सेम नंबर ऑफ आइटम है, सारी वैल्यू सेम है 10 10 10 10 10 10 10, तो वहाँ पे क्या होगा, नो मोड, वहाँ पे कोई भी मोड नहीं होगा। वहीं अगर ऑब्जर्वेशन ओकर द सेम नंबर ऑफ आइटम वी कैन से, एक मिनट, 2 है, अगर सारी जैसे 10 10 होगी तो वहाँ पे क्या कोई भी मोड नहीं होगा क्योंकि सारी सेम ही नंबर है। लेकिन अगर बात आ गई कि हमारा 10 दो बार हो रहा है और सारी वैल्यू सिंगल सिंगल है, तो वहाँ पे आपका 2 टाइम ऑब्जर्वेशन हो रही है सेम नंबर की, तो वो होगा आपका बाई मोडल। फिर अगर 3 या मोर ऑब्जर्वेशन होंगी तो वो होगा आपका मल्टी मोड, और सिंगल ऑब्जर्वेशन होगी तो वो होगा आपका यूनी मॉडल। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर सारी वैल्यू सेम है तो नो मोड, अगर 2 ऑब्जर्वेशन सेम है तो वहाँ पे बाई मॉडल, और अगर 3 या 3 से ज़्यादा सेम है तो मल्टी मॉडल, और अगर कोई सिंगल ऑब्जर्वेशन है तो वो यूनी मॉडल में आएगा। ओके, अब हमारा क्वेश्चन आता है, हमारे पास क्वेश्चन है सीरीज में 7 8 9 9 7 6 9 4 10 3 5 9 9 है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमें यहाँ पे मोड कंप्यूट करना है। तो हमने देखा 9 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम है। इससे अलग कोई नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है। एक 7 रिपीट हो रहा है, बस 7 रिपीट हो रहा है, और 7 को आप देख सकते हैं 7 1 एंड 2 टाइम्स हो रहा है। वहीं अगर हम 9 की बात करेंगे तो 9 हो रहा है आपका 5 टाइम्स, तो आपका मोड क्या आएगा, 9। आंसर हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया मोड इज 9। और क्योंकि एक ऐसी वैल्यू है जो मतलब हमारी ज़्यादा टाइम आ रही है, अगर हमारा 7 भी ऐसा होता है कि 7 भी 5 टाइम रिपीट हो रहा है और 9 भी 5 टाइम हो रहा है, तो हमारे पास 2 वैल्यू होती है कि जो सेम टाइम हो, फ्रीक्वेंसी सेम है जिनकी। वहीं हमारे पास 9 है जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, जिसकी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास एक वैल्यू है, तो ये आपका यूनी मॉडल होगा। अब हमने सेकंड तरीके से कर सकते हैं, इंस्पेक्शन से तो ऐसे हो गया, हमने देख लिया सीरीज़ में, लेकिन हम इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर लें तो वहाँ पे क्या होगा, when the number of item are much in individual series then that difficult to locate mode inspection। अब हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम है तो वहाँ पे इंस्पेक्शन से काम नहीं चलने का, वहाँ पे हमें इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम सेकंड अपना ये देख रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है बच्चों के रोल नंबर दे रखे हैं, उनके मार्क्स दे रखे हैं, 25 तक इसमें रोल नंबर दे रखे हैं, और उन हर एक बच्चे के मार्क्स दे रखे हैं, पहले कितने, फर्स्ट रोल नंबर कितने, सेकंड के इतने, तो 25 रोल नंबर तक दे रखे हैं और हर बच्चे के मार्क्स दे रखे हैं कितने हैं। तो ये जो है इसे हम ऐसे कंप्यूट नहीं करेंगे 25 में जो ऐसे गिनेंगे, ऐसे नहीं करना है। इसमें हम क्या करेंगे, हम मार्क्स को वो करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 43 आया तो हम ये देखेंगे 43 कितने टाइम आया, ओके। फिर 45 आया तो 45 कितने बच्चों का आया, 63 है कितने बच्चों का आया, इसे हम ऐसे देखेंगे। देखो आगे टैली बना के करते हैं, 32 आया, सबसे छोटा नंबर लिया, छोटा उससे बड़ा ऐसे चलते हैं। इसमें सबसे 32 सबसे छोटा नंबर है 32। अब देखते हैं कितनी बार आया, यहाँ पे देखो 32 सिर्फ एक बार आया रोल नंबर 18 का, तो 1 टैली बना दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया 1। फिर ऐसे 34 35 36 मतलब 37 भी, 40 भी, 42 भी, 43 भी, 44 भी, 45 भी, एक बच्चे के आ रहे हैं। वहीं 50 को देखते हैं, 50 कितने बच्चों का है, यहाँ पे 50 में ज़्यादा आ रहे हैं ना टैली मार्क, 5 बता रहे हैं ये। देखो 50 कहाँ पे है, रोल नंबर 7 1, रोल नंबर 14, रोल नंबर 40 2, रोल नंबर 20 3, रोल नंबर 24 4, एंड रोल नंबर 19 का भी 50 है, रोल नंबर 19 में 50 है तो 5 होगी। तो अब टैली का ध्यान रखना, जब हमारे पास टैली बार बनाना होता है ना, एक बार आया एक है सीधा डंडा खींचा, दूसरी बार भी वही आ रहा है, दूसरे नंबर के पास भी 2, तीसरा आ रहा है तो 3, 4 बार आ रहा है तो 4, और जब 5वीं बार आता है तो हम 5 कर देते हैं ऐसे। फिर हम ऐसे ही करेंगे, 6th आएगा तो फिर आगे 6th, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, और 10 में फिर उसे ऐसे काट देंगे। तो इस तरह से टैली बार बनता है। अब यहाँ पे 5 बार आया तो सेम आप देखना 50 के आगे इसी तरह 4 सिंगल डंडे की जो 5th से उसे काट दिया, तो ये 50 आ गया, और सब सिंगल ही आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ गया 50। हमारा मोड क्या आ गया यहाँ पे 50। ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके। अब
क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल मतलब हमें ऐसे दे देगा 0 to 5 इतना है, 5 to 10 इतनी फ्रीक्वेंसी है, इतने नंबर हैं, ये दे देगा। तो हमें तब कंप्यूट करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला याद कर लेना, या फिर हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई L2 माइनस L1। सिंपल आपके पास होगा, इससे इस इंटरवल में इतनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी है, दूसरे इंटरवल में इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो हम पहले देखेंगे कहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। उस वैल्यू को देखने के बाद उसका जो इंटरवल आएगा उसकी लोअर लिमिट L1, उसकी अपर लिमिट L2। वहीं उससे जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी F0, और उसके बाद वाले उसकी फ्रीक्वेंसी होगी F2, और उस वाली सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी होगी F1। ओके, यहाँ पे देख सकते हो Z तो मोड हो गई, L2 होगी अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे, मतलब हमारे पास 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है। अब यहाँ की फ्रीक्वेंसी आ गई 2, यहाँ की 4, यहाँ की 1। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 4, तो 4 के सामने की जो ये होगी लोअर अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 5, तो L1 5, L2 10। वहीं इससे ये जो 4 होगा ये होगा आपका F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और F0 होगा आपका 2 होगा आपका F0, और आपका F2 होगा आपका ये 1। ओके, और क्लास इंटरवल यही होता है आपका, 10 माइनस 5 कर देंगे तो 5 आएगा आपका क्लास इंटरवल। सेम इसी तरह हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 45 क्या हो गया आपका F1, इसमें आपका L1 और L2, L1 30, L2 40। यहाँ पे आपकी F0 हो गई आपकी 30, और F2 हो गया आपका 35। सारी वैल्यू हमारे पास है, फॉर्मूले में रख दी। 30 प्लस 45 माइनस 30, 2 मल्टीप्लाई बाई 45 माइनस 30 माइनस 35 मल्टीप्लाई 40 माइनस 30। तो आपका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया 36। ये आपका मोड मार्क्स आ गए 36। इस तरह मोड कंप्यूट किया जाता है। आई होप आपको मोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब